नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। 24 जून को सर्वदलीय बैठक होगी और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े सियासी पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया है, लेकिन जम्मू में कुछ चुनिंदा नेता को बुलाया गया। इसी पर चर्चा करने के लिए जुनेद हाशमी हमारे साथ हैं, स्टेट लाइन के एडिटर इन चीफ और वरिष्ठ पत्रकार, पिछले करीब 20 साल से भी ज़्यादा का अनुभव। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इस बातचीत का जो दौर होगा उसको किस तरह से देखते हैं। जुनेद भाई, किस तरह से देखते हो आप इस बातचीत की जो बैठक है, 24 तारीख को होगी? प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग है। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग जो प्रधानमंत्री ने बुलाई है, प्रधानमंत्री कोई भी बैठक बुलाएं वो अपने आप में गंभीर होती है, और जब जम्मू कश्मीर हो तो इसका मतलब है कि अति गंभीर है और इसमें जम्मू कश्मीर को लेकर ही बात होनी है। लेकिन दो चीज़ें इसमें निकल के आ रही। एक तो बात ये कि जम्मू के नेताओं को इसमें नहीं बुलाया गया, कश्मीर के नेताओं को बुलाया गया। अगर आप नई दिल्ली को 5 अगस्त 2019 के बाद जो पॉलिसी शिफ्ट हुआ है नई दिल्ली में, वो पॉलिसी शिफ्ट ये है, अब हम मेज़ सजाने के लिए लोगों को नहीं बुलाएंगे। हम नहीं बुलाएंगे आपको कि अगर अर्थशास्त्र के आप बहुत बड़े जानकार हैं। हम नहीं बुलाएंगे आपको अगर आप कश्मीर के बहुत बड़े जानकार हैं। हम नहीं बुलाएंगे आपको अगर आप हमें कहोगे कि मैंने 40 किताबें कश्मीर के ऊपर लिखी हुई हैं। तो हम नहीं बुलाएंगे आपको कि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। हम नहीं बुलाएंगे आपको कि आप जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल एडिटर इन चीफ हैं किसी अखबार के। यू आर कॉलिंग द शॉट्स। द गेम इज़ नॉट एनी मोर लाइक दिस। गेम अब सिंपल है। चुनाव लड़िए, चुनाव में आप जीतेंगे। आप जम्मू कश्मीर का क्षेत्रीय दल हैं, आप आप कोई नेशनल पार्टी हैं, तो हम आपको बुलाएंगे। हम आपसे पूछेंगे, बताइए जम्मू कश्मीर को लेकर अब आगे करने की क्या ज़रूरत है। क्या हमको जम्मू कश्मीर में चुनाव पहले कराने चाहिए डिलिमिटेशन के बाद, या डिलिमिटेशन के बाद हम आपको राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दें। अगर हम पूर्ण राज्य के दर्जे के बारे में सोचेंगे, ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं, मेरा अपना अनुभव जो है और जो कुछ मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कार्यशैली को जो मैं समझता हूँ, स्टेटहुड की बात हमारे नेता तो करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री उनको चेताएंगे, उनको बताएंगे कि हमने लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह आप लोगों से वादा किया है, जम्मू कश्मीर की जनता से वादा किया है, उचित समय आने पर आपको राज्य का दर्जा। इतनी आसानी से नहीं देंगे, सिर्फ आपने डिमांड कर दी और दे दिया गया। नहीं, डिमांड भी तो पहले ये है ना कि आप मांगने जा रहे हैं, वही ना, आपको सादर आमंत्रण है, आप आइए, एजेंडा कोई तय नहीं है। जुनेद भाई, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा, आपको लग रहा है कि विधानसभा के चुनाव नज़दीक है शायद इसीलिए, क्योंकि पिछले हम चलो ये 1.5-2 साल को हम गिन लेते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हुआ सो हुआ, उससे पहले भी सरकार नहीं थी, ठीक है ना। 2018 जून के 3 साल हो गए। ये 3 साल है जो लोगों को अपना नुमाइंदा नहीं मिल रहा। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया होगा कि हाँ 3 साल हो गए जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार मिले हुए, चलिए बुलाते हैं और इनके टो लेते हैं। ये चाहते क्या? देखिए, लोकतंत्र में जाहिर सी बात है, एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही है कि आप जल्द से जल्द चुनाव करा के लोगों को उनकी चुनी हुई सरकार देना चाहते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए, बाबू के ज़रिए आप ज़्यादा देर तक सरकार चलाएं। और उसका एक और कारण भी है कि आम आदमी, मैं और आप भी अगर नेता से दुखी हैं, हम उनके खिलाफ खबर चला लें, हम उनको लेकर क्रिटिसाइज़ करें, उनके कामकाज को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर हमको उनसे आपत्ति हो सकती है, हम खबर करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन ये आम आदमी, इस आम आदमी के लिए सबसे आसान है नेता के दरवाजे पर जाना और वहाँ हंगामा करना। बिल्कुल, वहाँ पहुँचना, अपनी बात पूछना। हमने आपको बताया था, आपने क्यों नहीं किया। बिल्कुल, बाबू लोगों ने आप अपना दरवाज़ा बंद किया। आप एक खूबसूरत चीज़ देखेंगे, सिविल सचिवालय के बाहर आप खड़े हो जाएं, आज उस सिविल सचिवालय में आपको बाहर परिंदा पर मारने वाला नहीं मिलता। आम आदमी वहाँ आपको नज़र ही नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है? तो हमेशा अपनी कलम से प्यार किया, फाइलों से प्यार देखो, किया। बाबू का कोई देखिए, उनके लिए उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो आम लोग वो 5 साल की कुर्सी थोड़ी ना, हाँ, वो परमानेंट कुर्सी है। बिल्कुल। और एक और चीज़, वो लकीर के फ़कीर हैं, उनके पास किताब है, उस किताब में जो लिखा हुआ है उनको उस किताब के ऐन मुताबिक चलना है। संविधान जो कहेगा वो संविधान के ऐन मुताबिक चलेंगे। CSR जो कहेगा वो CSR के ऐन मुताबिक चलेंगे। CSR से वो बाहर नहीं निकलेंगे। और उसके बाद उनकी कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि उनको, आप यहाँ ब्रिज गिर गया, अगर यहाँ ब्रिज गिर जाता है तो
बाबू के खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन ब्रिज गिरने के बाद अगर उस मान लीजिए उसमें कोई नुकसान होता है, गाड़ियां टूटती हैं या कुछ जाने ज़ाया होती हैं, तो उसके लिए इस्तीफा देने की बारी आएगी तो वो नेताजी को देना पड़ेगा। वो बाबू लोग नहीं देंगे। तो अब जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद, और ये तो प्रधानमंत्री ने भी कहा हुआ है मोदी साहब ने कि मैं देश को बाबू के हवाले नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा पिछले कुछ महीने पहले उन्होंने ये बयान दिया था। नहीं, वो बात भी है, और साथ में ये भी ललित जी कि आपने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ज़रिए 5 अगस्त 2019 के बाद सारी दुनिया के एनालिस्ट, सारी दुनिया के बड़े बड़े राइटर, इंटेलेक्चुअल कह रहे थे जी बस कश्मीर तो इट इज़ इम्पॉसिबल ना। तो सैयद अल्ताफ़ बुखारी निकल कर आए, अपनी पार्टी बनी। बिल्कुल। उस अपनी पार्टी से आपने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला कश्मीर का। अपनी पार्टी के बाद थोड़ा पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भाई हम भी हैं। उसके बाद आपने डीडीसी चुनावों का बिगुल बजा दिया। डीडीसी चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और तमाम जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और बाकी पार्टियों ने पार्टिसिपेट करा। आपने उसको बहुत बड़े लेवल का चुनाव बना दिया। आपने अनुराग ठाकुर भेज दिया, बाकी लोग भेज दिए, तो पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत हो गई। अब पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत होने के बाद नई दिल्ली की पूरी असेसमेंट है कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर का दूसरा बड़ा क्षेत्रीय दल पीडीपी है, जम्मू कश्मीर का में जम्मू संभाग का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल पैंथर्स पार्टी है। हालांकि उसके अलावा डोगरा स्वाभिमान संगठन भी क्लेम करते हैं, एकजुट जम्मू भी क्लेम करते हैं, लेकिन अभी तक ना तो डोगरा स्वाभिमान संगठन का कोई एमएलए बना, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। अभी चुनाव होने हैं, डीडीसी चुनावों में वो लोग जीत नहीं पाए। एकजुट जम्मू की भी स्थिति वही है कि आइडियोलॉजिकली बहुत साउंड है अंकुर शर्मा, आइडियोलॉजिकली एकजुट जम्मू के पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन एक लोकतंत्र में लोगों का वज़न तोला नहीं जाता, यहाँ सर गिने जाते हैं। तो सर आपके पास हैं तो आप आइए। पहले जम्मू कश्मीर को लेकर ये होता था कि सर नहीं गिने जाते थे, लोगों को तोला जाता था, उनका वज़न किया जाता था। अच्छा, अगर आप कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर के सर ज़्यादा हैं, ठीक है ना। सजाद लोन साहब को बुलाया जा रहा है, बुखारी साहब को बुलाया जा रहा है, महबूबा मुफ्ती जी भी मान गई हैं, फारूक साहब भी जाने को तैयार हो गए हैं, तो उनके सर ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर एक ही सर और वो सर। देखो, मुझे इस चीज़ का तो नहीं पता कि केंद्र में जो वही ना, राजनीति तो हमेशा सर ही गिने जाते हैं ना। बिल्कुल, मैं भारी हो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक बुलाने का ताल्लुक है, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, जिस तरह का समीकरण बना है, डीडीसी के चुनावों को भी इस न्योते में बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने उधमपुर में 3 डीडीसी की सीटें जीती हुई हैं। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे बड़ा दल बन के उभरा कश्मीर से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नंबर 2 पे थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस नंबर 3 पे थी। अपनी पार्टी ने बड़ा सरप्राइज़ दिया शोपियान में और साथ में श्रीनगर में। वो 2 डीडीसीज जो हैं वो दोनों उनके पास हैं। शोपियान के बारे में तो मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कहूँगा, लेकिन श्रीनगर की डीडीसी जो है अपनी पार्टी के पास है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के पास कुलगाम है। उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री हैं, गुलाम नबी आज़ाद पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो आप जब सरों के गिनने की बारी करते हैं ना, तो उनके पास सर ज़्यादा है, इसलिए भी कि डीडीसी के चुनाव में भी लोगों ने मैंडेट जो है वो इन्हीं दलों को दिया है। लेकिन जब बात आती है एक राज्य को समझने की और किस तरह से वहाँ पर जो माहौल है वो एक बेहतर किया जाए, ताकि लगातार जो सवाल उठता है कि आपने रोज़गार नहीं दिया, आपने इस तरह की डेवलपमेंट नहीं की, जम्मू हमेशा कश्मीर के खिलाफ रहा, कश्मीर तक की उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर एक स्कोप था कि जम्मू के उन नुमाइंदों को, बेशक इस समय वो नहीं है, लेकिन जिन्होंने 20-20, 25-25 साल यहाँ पर वो उन्होंने नुमाइंदगी दी, जिनको इनका अनुभव है, वो चीज़ें बेहतर जान सकते हैं, जो एक एक गली, एक एक क्षेत्र को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। देखें, इतने अनुभव को इग्नोर करना। अब लाल सिंह कह रहे हैं कि नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, उधर पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव जी नाराज़, सब के सब नाराज़ हो रहे हैं। ललित जी, दिल्ली में ना एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ है। पॉलिसी शिफ्ट साफ है, वो ये है कि आप एक स्पेशल स्टेट अब नहीं हैं। बिल्कुल। आप एक राज्य भी नहीं हैं, आप एक यूनियन टेरिटरी हैं। और जब आप एक यूनियन टेरिटरी हैं तो केंद्र में गृह मंत्रालय में गृह मंत्री नहीं, गृह मंत्रालय का जॉइंट सेक्रेटरी आपके तमाम काम, जम्मू कश्मीर के कामकाज को देखता है कि भाई क्या चल रहा है यूनियन टेरिटरी में। अब ये एक तो शिफ्ट ये हुआ कि अब कोई स्पेशल स्टेट अब नहीं है, आप भारत का भिन्न अंग है, आप एक यूनियन टेरिटरी हैं। आपके यहाँ डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज चल रही है।
उस डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज को मुकम्मल होना है, उसके बाद यहाँ चुनाव होने हैं। चुनाव जो होने हैं उन चुनावों को लेकर, डिलिमिटेशन के प्रोसेस को लेकर, और दूसरी बात 370 को लेकर, 35A को लेकर जम्मू में कोई गतिरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल। कोई भी पार्टी, कोई भी दल यहाँ पर ये नहीं कह रहा, कुछ एक दलों को छोड़कर, कि 370 को रिस्टोर किया जाए। अगर कह भी रहे हैं तो कह रहे हैं जम्मू स्टेटहुड देकर रिस्टोर करो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए रिस्टोर करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ दिक्कत ज़्यादा है, जहाँ पर लोग अभी भी 370 की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आम जनता अभी भी 35A की बात कर रही है, 10% हो 15% हो, लेकिन लोग तो बात कर रहे हैं। आप उस क्षेत्र से भी किन लोगों को बुला रहे हैं? जिन लोगों के पास DDC का भी मैंडेट है और जिन लोगों के पास इतिहास में भी मैंडेट रहा है। किसी ने नहीं देखा, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के हकीम मोहम्मद यासीन को फ़ोन नहीं गया, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो गुपकार अलायंस के मेंबर हैं मुजफ्फर शाह, वो कह तो रहे हैं, औपचारिक तौर पर मुझे फ़ोन कॉल नहीं आया, अनौपचारिक तौर पर कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया, उसे हम मानते नहीं। आपको जो फ़ोन आएगा तो बात। जावेद मुस्तफ़ा मीर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के हैं, जो पार्टी शाह फैसल ने बनाई थी, उनको भी कोई न्योता नहीं आया। उसके अलावा कश्मीर घाटी में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है और शिवसेना है कश्मीर घाटी में, उसके अलावा अन्य कई और दल हैं कश्मीर घाटी में, किसी दल को नहीं बुलाया गया। साफ तौर पर ये बोला गया कि मुझे लगता है द मैसेज दैट इज बीइंग सेंट अक्रॉस इज कि अगर आपके पास, जो बार बार कहा जाता था, आपको याद है कांग्रेस की सरकार भी एक समय कहती थी वार्ता किनसे करनी है, वार्ता उनसे करेंगे जिनके पास मैंडेट होगा, जिनको लोगों ने वोट दिया होगा। जिनको लोगों ने वोट ही नहीं दिया उनसे हम बात क्यों करें, हम हुर्रियत से बात क्यों करें, हम गिलानी से बात क्यों करें, ये तब वो कहते थे। अब जाहिर सी बात है आज उसको इन प्रैक्टिस किया जा रहा है कि भाई जिनके पास मैंडेट ही नहीं उनको बुलाएं क्यों। चलो हुर्रियत वगैरह ने तो अच्छा, अब जहाँ तक आपने जम्मू की बात की, मैं ज़ाती तौर पे ये मानता हूँ कि जम्मू के केस में एकजुट जम्मू को, डोगरा स्वाभिमान संगठन को और डोगरा सदर सभा और उसके अलावा अन्य कुछ और संगठन हैं, ये वो लोग हैं कि आप और मैं समझ सकते हैं कि इनकी करेंसी ख़त्म हो गई, ये लोग अब राजनीति में नहीं है। एकजुट जम्मू के पास वोट शेयर नहीं है, वोट शेयर मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि इनकी जो जुबान है, इनकी जो बात है, ये जो कह रहे हैं वो कितना मायने रखता है। जो राइट क्वार्टर्स है उन राइट क्वार्टर्स में वो बात सुनी जा रही। ये जो बड़ी एक मतलब राजनीतिक गलियारों में एक बात उभर कर आ रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला इन द सेंस, मेरी भी आपसे बात हो रही थी, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि जम्मू को अलग बना दिया जाए और कश्मीर को अलग, चलिए जी आप अलग। ये कुछ लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं और कुछ बढ़ चढ़ कर इसमें अपने विचार भी रख रहे हैं और कुछ पत्रकार इसमें अपने वो भी रख रहे हैं, अनुभव भी बता रहे हैं। जो ये कहते हैं ना, जो ये बात अब कही जा रही, कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली में केंद्र में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। सरकारें दिल्ली में बदलती हैं लेकिन रणनीति और नीति नहीं बदलती। जम्मू कश्मीर को लेकर जो फैसला आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वो अगर कोई बदलने की ताकत रखता है तो सुप्रीम कोर्ट। केंद्र में कल कांग्रेस की भी सरकार आएगी तो इस फैसले को मोड़ने की हिम्मत उनमें भी नहीं है। भाजपा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी सर्कमस्टांसिस कुछ भी हो, जो हो गया वो हो गया। और उससे बड़ा क्या होगा कि अब आप जो कह रहे हैं कि से यूटी बना दी, अब आप कह रहे हैं कि बड़ा, देखिए 5 अगस्त किसी को पता नहीं था ये होने वाला है, हो गया। 5 अगस्त ही होना था। उसके बाद जब आप जम्मू स्टेटहुड की बात करते हैं, जब तक आप जम्मू में एक नैरेटिव जम्मू का नहीं बना पाएंगे, जम्मू का नैरेटिव, बिल्कुल। हम अभी करते क्या हैं, कश्मीर में मेडिकल कॉलेज मिल गया, हम कहते हैं जिंदा मुर्दाबाद, हमको भी दे दो। एम्स का वहाँ कोई एजुकेशन शुरू हो, वहाँ एम्स मिल गया, हमने एजुकेशन शुरू कर दी। मतलब अपने से कुछ नहीं किया, हम जो भी करते हैं उनके रिएक्शन में करते हैं। आज उन्होंने तारिगामी को बुलाया, फलां को बुलाया, हम कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं बुलाया। अगर उनको बुलाया, हम ये नहीं कह रहे कि भाई आपने अगर उनको नहीं बुलाया या उनको बुलाया, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा नैरेटिव अलग है, हमारी दिक्कतें, हमारी परेशानियां अलग हैं। हम सिर्फ केवल एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट नहीं है, हम लखनपुर से शुरू होकर बानीहाल तक हैं। हमारी ये क्षेत्रीय इश्यूज़ हैं, ये मसले हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक जम्मू का अपना कोई नैरेटिव नहीं होगा और हम रिएक्शनरी जो हमारा एटीट्यूड है उसको ख़त्म नहीं करेंगे कि भाई कश्मीर में ये होगा तो हमने ये कहना है, नहीं, हमने खुद कुछ कहना है। अब आखिरी सवाल, और ये समझने की आपसे आप बेहतर समझा सकते हैं। जब दो पार्टियाँ
मतलब दो विचारधाराएं आमने सामने होगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, आमने सामने। एक तरफ राष्ट्र भक्त वाली पार्टी, वो कहती है कि हमसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता, सर्टिफिकेट भी देती है कि आप पाकिस्तानी हैं, आप राष्ट्र विरोधी, आप देश विरोधी। और एक तरफ वो गैंग जिसको बार बार कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोलता है, ये गद्दार हैं, जैसे पीडीपी हो गई, एनसी हो गई, फारूक अब्दुल्ला साहब, ये महबूबा मुफ्ती और भी जो नेता हैं, जब ये आमने सामने होंगे तो क्या बीजेपी कहेगी कि जनाब हम इनके सामने बात नहीं रखें, जम्मू के जो नेता हैं कि जनाब हमने तो इनको गद्दार कहा हुआ है, हमने तो इनको देशद्रोही कहा हुआ है, ये तो पाकिस्तान वाली पार्टी है और आप हमें इनके साथ विचार मतलब कह रहे कि टेबल शेयर करो। देखें, जहाँ तक क्या रिएक्शन होगा, आपको क्या लगता है? जहाँ तक जम्मू कश्मीर भाजपा का ताल्लुक है तो कुछ ना ही कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं ये सिर्फ कहूँगा कि यहाँ से भाजपा के लोग जब जाएंगे तो दो ऐसे लीडरों के सामने वो जा रहे हैं जिनके कारण उन्होंने चुनाव जीते हैं। ये सच है, सत्य है, इसको आप जुटला नहीं सकते। और दूसरा, पार्टी डिसिप्लिन भी एक चीज़ है, उसके चलते भी कोई ज़्यादा ये लोग वहाँ पर कोई बात करें उसकी संभावनाएं कम है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के होते हुए किसी और को कोई बोलने का मौका मिले या कोई और बोले, मुझे इसकी संभावनाएं कम ही नज़र आ रही है। जब ये नेता आपस में मिलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ, तो एक दूसरे ये मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तानी है, गद्दार हैं, ये तो राजनीतिक, देखो राजनीतिक भाषा है। आपको लगता है ये राजनीतिक भाषा है? ये देखो, जब आपने तो हम लोग तो बड़ा सीरियस ले लेते हैं ना। क्या ललित जी, चुनाव जब होते हैं ना, चुनाव जिस समय आप चुनावी मैदान में होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मशीन ने एक बात पूरे देश के सभी नेताओं को समझा दी। जब आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं, साम दाम दंड भेद, कोई भी तरीका जिससे आप सत्ता में आ सके, उन तमाम तरीकों का इस्तेमाल करें। ना कि हमारे कुछ पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया था जब रविंद्र रैना साहब का, तो उन्होंने कहा था ये बिल्ले अंदर ही रहें, ये बेहतर है, क्या आप इनसे खुश नहीं है? तो काफ़ी खुश दिख रहे थे कि ये अंदर ही हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ ये बाहर आ गए हैं, तो अब किस तरह से? नहीं ललित जी, मैंने आपको बोला ना कि ये जो जिनको ऑफ द कफ रिमार्क्स कहते हैं या बिलो द बेल्ट रिमार्क कहते हैं, इस पर मतलब एज अ पत्रकार मुझे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये भाषा शैली भारतीयों की नहीं है, ये हमारी भाषा शैली है ही नहीं। हम चुनावी मैदान में हो तो चुनावी मैदान में आप एक दूसरे के ऊपर कड़े प्रहार करें, आप जो बोलना चाहते हैं बोलें। लेकिन प्रधानमंत्री को भी आपने देखा होगा कि जब चुनावी उस माहौल से बाहर आते हैं तो अपने प्रतिद्वंदियों का बिल्कुल उनकी इज्जत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं, अपने ट्विटर हैंडल से उनको ट्वीट भी करते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी एक चीज़ समझनी होगी कि बीजेपी को जम्मू में लोग बहुत सीरियसली लेते थे, बहुत सीरियसली। वो चाहे मनहास साहब का टाइम हो, डॉक्टर निर्मल सिंह का टाइम हो, जुगल किशोर का टाइम हो एज प्रदेश अध्यक्ष, या प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी और नेता को, ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा के ज़माने से लेकर आज तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, कुछ एक नेताओं को छोड़कर, गवर्नमेंट उनको बहुत सीरियसली लेती थी। विपक्ष में होने के बावजूद उनका मान सम्मान और उनका आदर केवल मात्र इसलिए होता था कि यार ये असूलों पर अड़िग लोग रहे हैं, पूरा जीवन इन लोगों ने समाप्त कर दिया, न पार्टी छोड़ी, न आइडियोलॉजी छोड़ी, और बोलते भी जो थे ना, नपातुला बोलते थे और बहुत बढ़िया बोलते थे। मुझे लगता है कि उन सभी, और आज भी आप जितने भी वक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में, कुछ एक को छोड़कर बहुत बढ़िया उम्मीद ये है कुछ बेहतर ही नहीं, उम्मीद और तवक्का ये, आपको भाषा शैली तो सुधारनी पड़ेगी। आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं ना, जो जुबान का इस्तेमाल करते हैं ना, वो मतलब वो आप बीजेपी के अध्यक्ष के कद की भाषा नहीं है। और अब तो ये 24 तारीख को पता चलेगा कि किस तरह की इन्होंने बात रखी। बहुत